हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का सहारा लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं और टॉपिक है पराधीनता का नाश, स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। जब साधक में सुख दुख से अतीत के जीवन की जिज्ञासा जागृत होती है, तब उसका अपना कोई संकल्प नहीं रहता। उत्पन्न हुई वस्तुओं की वास्तविकता का परिचय हो जाने पर वस्तु व्यक्ति आदि में सत्यता तथा सुंदरता जीवित नहीं रहती। एक हमारे भीतर तत्व है जिज्ञासा, सुख दुख से अतीत के जीवन की, यानी सत्य की जिज्ञासा, परम सत्य की जिज्ञासा। और एक तत्व है कामना, संसार की कामना, बदलती हुई चीज़ों की कामना, नश्वर चीज़ों की कामना। तो वही कह रहे हैं कि जब सुख दुख से अतीत के जीवन की जिज्ञासा जागृत होती है, तब अपना संकल्प नहीं रहता। मतलब कोई उसकी अपनी कामना नहीं रहती कि ये हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊंगा, वो हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे नहीं, क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसे जब जिज्ञासा जागृत होती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो उसकी अपनी जो छोटी मोटी कामनाएं हैं कि अच्छा घर हो जाए, कार ले लूँ, मकान बनवा लूँ, लोगों में नाम खाम हो जाए, तो इस टाइप की जो क्षुद्र, ऐसे अज्ञान में पली हुई इच्छाएं, ऐसे कि जैसे हमें यहाँ हजारों करोड़ों साल रहना है, इस भावना में जो कि अज्ञान पे बैठी हुई है कि इतना भी ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारे सामने कितने लोग मर रहे हैं और हम भी एक दिन मरने वाले हैं। लेकिन हमारा व्यवहार और चॉइसेस, डिसीजन, सब कुछ, पकड़, संग्रह, असुरक्षा, हर चीज ऐसे ही होती रहती है कि जैसे हमें यहाँ हजारों साल जीना है। यानी कितने पुस्तकों का हमें इंतजाम करना है और हमारा घेरा है इतना, मैं मेरे का घेरा, उसके आगे हमें नहीं मतलब है, जो भी हो सो होता रहे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जब सत्य की जिज्ञासा भी जागृत हो जाए तो उसकी अपनी कोई कामना नहीं रहती और उत्पन्न हुई वस्तुओं की वास्तविकता का परिचय हो जाने पर वस्तु व्यक्ति आदि में सत्यता तथा सुंदरता जीवित नहीं रहती। आदमी की अटकान कहाँ होती है, कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई सुविधा, सम्मान, परिस्थिति, व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब कई तरह से हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने जीवन में चाहता हो या किसी उसी व्यक्ति से वैलिडेशन चाहता हो, या जो हम समाज में इज्जत चाहते हैं, ये भी आसपास के व्यक्तियों से एक वैलिडेशन चाहते हैं ना, एक अप्रूवल चाहते हैं ना कि हम सही हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमें माने। हम भले ही अपने आप को माने ना माने, हम दूसरों से मनवाना चाहते हैं, पुजवाना चाहते हैं, अंदर ही अंदर लोग हमें माने। तो ये होती है वस्तु व्यक्ति आदि में इम्पोर्टेंस, सुंदरता, सत्यता। जैसे कि हमारा जीवन उनकी ओपिनियन पे बहुत डिपेंडेंट है, तो वो सुंदरता नहीं रहती। जब जो चीज़ हो रही है, जैसे हम खुद को जब मरने वाला समझ लें कि हमारा भी एक दिन मरने, तो सामने वाले भी तो मरने वाले हैं, तो और 4 दिन का उनका साथ है, तो उनकी ओपिनियन की इतनी क्या वैल्यू है। यदि हम वास्तव में सही हैं और वो हमें गलत समझ रहे हैं, तो क्या हम उन्हें ज़िंदगी भर एक्सप्लेन करते फिरें, ये जस्टिफाई करते फिरें कि जीवन का महत्व तो बहुत है, कि ये छोटा सा जीवन है, इसी में ही हमें अपने लक्ष्य को पहचानना भी है, हासिल भी करना है। और जो उत्पन्न हुई वस्तुएं हैं, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे जिन चीज़ों की हम आकांक्षा कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों की आकांक्षा कर रहे हैं, इनके द्वारा हम सोचते हैं हम बड़ा सुख और शांति संपादन कर लेंगे, वो सब अनित्य, क्षणभंगुर है, बदलने वाली है, कभी भी धोखा दे सकती हैं और देती ही हैं, बदलती ही रहती हैं, नित्य निरंतर बदलती रहती हैं। तो हमें एक सूक्ष्म अवलोकन की ज़रूरत है। संतों, महापुरुषों, बुद्ध द्वारा जो पद्धतियाँ हैं, जो प्रोसेसेस है, जो साधनाएं हैं,
उन पर गहराई से चलने की ज़रूरत है, जिससे क्या होता है कि हमें संसार की अनित्यता का बोध बड़े स्पष्ट रूप में हो जाता है और अपने मन में भी जो विकार बहुत भरे हैं उनका भी दर्शन हो जाता है और उनसे क्या क्या घाटे होते हैं ये भी पता चल जाता है। नहीं तो कई बार हमारे कई विकार ढके हैं और ऊपर ऊपर एक फेक कॉन्फिडेंस, ऊपर ऊपर एक प्रबंधन मैनेजमेंट चलता रहता है, जिससे लगता है कि भीतर सब ठीक है और कुनकुना जीवन चलता रहता है। कोई पूरा उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई रवानगी नहीं जिंदगी में, और हमको लगता है कि यही जीवन है। और ऊपर से ये और हो जाता है कि हम ये मान लेते हैं कि यही जीवन है, कि जितना हमसे हो पा रहा है यही जीवन है। और क्या है, और लोगों को भी देख रहे हैं ऐसा चल रहा है, चलता है, तो एक तो अपने को भी देखते हैं, आसपास भी वैसा माहौल है, तो उनको भी देख के कि जब सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो एक नियम सा हो जाता है कि हाँ ऐसा ही है। तो ये अपने साथ धोखा है। उत्पन्न हुई वस्तु की वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण सुख दुख से अतीत के जीवन की जिज्ञासा को संकल्प पूर्ति के प्रलोभन से आच्छादित कर लेता है। तो जो जिज्ञासा है वो मरती नहीं, हमारी रहती है, लेकिन उसको कैसे ढक लेते हैं हम कि हाल फिलहाल कुछ खिलौने से, कि हम अभी ये चीज़ पा लें, ये फलाने फलाने पोस्ट मुझे मिल जाए तो इसमें बहुत कम प्रॉब्लम है और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और अपना पोटेंशियल मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर लूँगा, या ये कंपनी घटिया है दूसरी वाली मिल जाए, या ये जगह सही नहीं है दूसरी जगह ज़्यादा सही है, या ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी से निकल जाए तो थोड़ा चैन मिले। तो कुछ ना कुछ हम अपने मन के हिसाब से जो हमें अनुकूल लगता है वैसी सेटिंग, वैसी एक व्यवस्था मन ही मन बनाते रहते हैं और चाहते रहते हैं और अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं, और उस भ्रम से और उस प्रलोभन से कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इससे हमारे जो भीतर में वास्तविक जरूरत की जिज्ञासा है, सत्य को जानने की, सत्य को पाने की, और सही एक जीवन की दिशा हो, अमृत हो, रस हो, ये सब जो बातें हैं इनकी संभावना भी धीरे धीरे शिथिल होने लगती है कि ऐसा कुछ है भी क्या, तो वो भी डाउट आ जाता है। और मुझे मिल सकता है, अपने सामर्थ्य पे डाउट आने लगता है, मेरे पास इतना समय है क्या, या और बाकी के लोग इन सब में नहीं है, उनका जो होगा सो मेरा होगा, कुतर्क आने लगते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें करके हम मल्टी लेयर के साथ अपने भीतर की प्यास को, भीतर की जो जिज्ञासा है सत्य के प्रति, उसको ढक लेते हैं, जो कि अपनी बड़ी गहरी भूल है। वही कह रहे हैं स्वामी जी, जो उसका अपना जाना हुआ असत है। ये सभी साधकों को विदित है कि संकल्प पूर्ति से जो कुछ मिलता है वह सदैव नहीं रहता, और जो सदैव नहीं रहता वह जीवन नहीं है। जो जीवन नहीं है उसमें जीवन बुद्धि असत का संग है। तो यहाँ एक और क्राइटेरिया समझा दिया है कि जो भी अविनाशी या जो बदलने वाली परिस्थितियों को बदल के हम कुछ अपने अनुकूल करना चाहते हैं, वो कितने दिन रहेंगी हमारे साथ, जस की तस, या ऐसे रूप में जो हमारे मन को अच्छा लगता रहे। हमने हजारों अपनी इच्छाएं पूरी कर ली हैं, उनका हमें अनुभव है। जैसे जैसे हम अज्ञान पूर्वक इच्छा पूरी करते रहते हैं तो अज्ञान भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होता तो है ही है, क्योंकि जो हमें पहली बार एक बच्चे को टॉफ़ी या इन सब में मज़ा आता था, एक साइकिल चलाने में या किसी में, वो अब बड़े होने पर बड़ी बड़ी कारें लेने पे भी उतना मज़ा नहीं आता है, उतना उसका उतने दिन मज़ा नहीं चलता है। तो इस तरह से हमें ये तो पता ही चल जाता है कि संकल्प पूर्ति से जो कुछ मिलता है वो सब अनित्य है, सदैव नहीं रहता, और जो सदैव नहीं रहता वो जीवन नहीं है, और जो जीवन नहीं है उसमें जीवन बुद्धि स्वीकार कर लेना, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको महत्वपूर्ण मान लेना, ये हमारा असत का संग है, मतलब हमारी भूल है। बेसिकली एक गलत चीज से तादात्म्य कर लेना है, आइडेंटिफाई हो जाना है, कंफ्यूज्ड स्टेट में रहना है और उस कंफ्यूजन को ही अपना सत्य मान लेना है।
तो यहाँ खोज का स्कोप है, यहाँ मेहनत का स्कोप है, यहाँ विचार और चिंतन मनन का स्कोप है, यहाँ जो श्रेष्ठ पुरुष के शास्त्र हैं या उनकी किताबें हैं उनको पढ़ने लिखने का स्कोप है, ताकि हमें ये विवेक जागृत हो। जो ऑलरेडी है पहले तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, और मेजॉरिटी जैसा कर रही है, बाहर के प्रभाव से एक नकली ऑथेंटिकेशन भी मिल रहा है, अप्रूवल मिल रहा है, उससे भी एक ऐसा लगता है कि हम सही से हैं। पर भीतर में जो जिज्ञासा है वो मरती नहीं, वो सेटल नहीं होती, और गलत हम चाहे इतना डाइवर्ट कर लें, अपने आप को बहला लें, फुसला लें, और उनसे वो प्यास बुझती नहीं। तो इसलिए ये वाली चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी जो भीतर की ज़रूरतों की जो मांग है, जो सत्य की प्यास है, जो जिज्ञासा है, उसे शिथिल नहीं होना देना चाहिए, और ना उसे लोकल कामनाओं से, सुख के जो आगे के सपने हैं उनसे इन्हें ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ देंगे थोड़ी देर का झपकारा होगा, बिजली की चमक जैसा सुख होगा और चला जाएगा, और फिर हम वहीं के वहीं। इस दृष्टि से संकल्प पूर्ति में जीवन बुद्धि न रहने से सुख दुख से जो अतीत जीवन है उसकी जिज्ञासा स्वतः जागृत होती है, जिसके होते ही साधक का अपना कोई संकल्प नहीं रहता, और फिर वह बड़ी ही सुगमता पूर्वक स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश पाता है। यहीं रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।